इस टाइम पे उन्होंने खुद, जैसे हमने हुसैनी वाला शुरू किया, खुद गए और सारा खुद अपने आप देखा, और उसके बाद में जो आपके सामने प्रोग्राम बनाया, उनकी पर्सनल इसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं चाहूँगा कि सर आप CSC का रोल और आगे क्या आपके बारे आपके सोच रहे हैं, किस तरीके से हमारे BID जो है, जो पूरे इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा BID है, किस तरीके से हमें इस प्रोजेक्ट में लोगों को हेल्प करेंगे, देश को हेल्प करेंगे। थैंक यू। बटन नीचे कर दीजिए। Thank you and good afternoon everyone. And good afternoon everyone. I think General गोस्वामी और इंस्पेक्टर जनरल चीमा साहब ने बताया मेडिकल मिलिट्री हेरिटेज टूरिज्म के बारे में। ये कंसेप्ट बहुत पावरफुल है, जो जब मेजर गोयल साहब से और जनरल गोस्वामी साहब से डिस्कशन हुआ, देन वी ऑल रियलाइज ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। एवरी सोसाइटी which is civilized and which takes pride in itself has a system of recognizing their saput or the people who sacrifice their life for their well-being. हमारे यहाँ भी है, और पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं या उनको याद भी करते हैं। लेकिन उसके साथ ही हर जिस कंट्री के साथ होता है, हर सिविलाइजेशन पे बॉर्डर्स पे कई बार होते हैं जहाँ मिलिट्री के लोग जो हमारे भाई बंधु होते हैं वो उसको फाइट करते हैं। कई बैटल्स जीती जाती हैं, कई बैटल्स हारी जाती हैं, लेकिन उनकी वीरता की जो कहानी है उसी जगह रह जाती है, उसी मिट्टी में रह जाती है, बहुत पता भी नहीं चलता है। और ये हर सोसाइटी का काम है कि वो इस बात को हर एक बच्चे को बताए, हर एक को बताए कि सीमा पे जब भी संकट हुआ तो जवानों ने कैसी लड़ाइयाँ लड़ी, किस दुर्गम परिस्थिति में लड़ाइयाँ लड़ी, कब शहीद हुए और शहीद होने के बाद भी उन्होंने कैसे उसकी रक्षा की। ये ऑटोमेटिक नहीं आता है, इसको बताना पड़ता है, और ये स्कूल्स में भी बताए जाते हैं, समाज में भी बताए जाते हैं और हर तरह से बताए जाते हैं। स्लोली जब ये था तो ये जब USI से ये बात हुई तो हमें भी लगा कि ये बड़ा अच्छा अवसर है जिससे कि देशभक्ति की भावना, लोगों को जानकारी अपने मिलिट्री हेरिटेज की हो, इसका इनिशिएटिव किया जाए। सिर्फ वही पर्पस नहीं था, और भी पर्पस है, क्योंकि ऐसे भी सेना के लोग प्रायः आइसोलेट वे में काम करते हैं, तो टूरिज्म बढ़ने से, उनके इन्वॉल्वमेंट से उन्हें भी एक इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, वो भी सोसाइटी को बेहतर समझ सकेंगे जब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, और जो बॉर्डर एरिया में हमारे रहने वाले उनको भी बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेहतर अवसर मिलेंगे लोगों को जानने के। इन सबको लेकर करके कि ये प्रयास हुआ कि इसे शुरू करना चाहिए, बट शुरू करने के कंसेप्ट से लेके कमीशनिंग तक और भी कई स्टेप्स थे जो हम लोगों ने मिलकर के कोशिश की है कि पूरा करने के लिए। उसमें अभी एक ही हेरिटेज साइट जो है फिरोजपुर का, वो अभी हम फाइनलाइज कर पाए हैं। हमने जाकर के देखा, शायद हमें आप में से, मुझे तो नहीं पता था कि वो बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि वही, मुझे नहीं पता था, शायद आपको पता हो। शहीद भगत सिंह की तो है ही है, बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि वही है, जो उन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे वही करना। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं। वहाँ 71 बार की कहानी छुपी हुई है, जहाँ एक रेलवे के वैगन में उसको थोड़ा दिखाया जाता है, पंजाब में कैसे कभी लाहौर से चलता था मुंबई जाता था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो हमने फिरोजपुर का एक इटिनरी बनाया। CSC का रोल उसमें ये है कि कोई कंसेप्ट से कमीशनिंग तक जब हम आते हैं तो बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हमने कंसेप्चुलाइज कर लिया, साइट आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके पैकेज बना करके फिर इसको सेल करना टू द ऑडियंस एंड देन पब्लिसाइज करना कि उसकी यूटिलिटी समझाना, ये काम है। एंड देन हर टूरिज्म में सिर्फ मिलिट्री नहीं होता, वहाँ के लोकल कल्चरल हेरिटेज, सपोर्ट सिस्टम,
तो इस काम के लिए जब हम बात कर रहे थे तो यूएसआई ने और पीसीटीआई ने सीएससी को चुना, क्योंकि सीएससी आप शायद जानते हैं कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो आईटी मिनिस्ट्री ने बनाया है, और इसका प्राइमरी पर्पस तो ये है कि ये सरकार की सर्विसेज ग्रामीणों के पास डिलीवरी कराते हैं यूजिंग द डिजिटल चैनल, ताकि गांव के लोगों को सरकारी ऑफिस नहीं जाना। लेकिन ये भी रियलाइज हुआ गवर्नमेंट को कि सिर्फ सरकारी सर्विसेज की डिलीवरी से जो पैसे मिलते हैं उससे उनका जीवन यापन नहीं हो सकता, उनकी राजनीति नहीं होती। और सरकार का ये डिसीजन था कि हम उसको सरकारी संस्था नहीं बनाएंगे, हम उसको अलग रखेंगे, उसको सेंटर्स को सरकारी सहायता नहीं मिलेगी, उनको अपने प्रॉफिट अपने पैसे खुद कमा लेते। तो सीएससी एसपीबी को कहा गया कि आप इसके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढो, जिसके चलते वो कियोस्क महीने में 25 दिन खुला रहे। उसी तरह हमने कई सारे वेंचर्स किए जो सोशली यूजफुल भी थे, प्रॉफिटेबल भी थे। हमने बैंकों से टाइप किया, इंश्योरेंस से टाइप किया, एजुकेशन सेक्टर से टाइप किया, और इसी क्रम में ये भी हमने शुरू किया कि टूरिज्म प्रमोशन और ट्रैवल प्रमोशन जो स्लोली एक बढ़ती हुई एक्टिविटी है, और इसमें जिसमें देशभक्ति और देश प्रेम की भावना जुड़ी हुई है, तो इसमें हमारे बीएलई भी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, और फिर इस टूरिस्ट के पैकेज को सेल करके वो इनकम भी कमा सकते हैं। ये हमारा एक साइड है। दूसरा साइड ये है कि जहाँ भी आप टूरिज्म का पैकेज बनाते हैं, एक हिस्सा होता है मिलिट्री का हेरिटेज, दूसरा हिस्सा है कि वहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी, एक्सक्लूसिविटी एंड लोकल मैनेजमेंट। वो काम भी हमने अपने बीएलई के थ्रू ही करवाने की सोची है, तो उससे भी उनको भी रोजगार मिलेगा, और चूंकि हमारे सारे बीएलई उसी गांव के उसी एरिया के रहने वाले होते हैं, तो वो एरिया को भी रोजगार मिलेगा। इन सारे कंसेप्ट को लेकर करके हमने यूएसआई और पीसीटीआई के साथ हाथ मिला करके इस एक अनोखे पहल को अपना सपोर्ट दिया है। ये स्ट्रिक्टली बिजनेस वेंचर नहीं है, इसमें हमारे लिए ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कि देश के मिलिट्री को, देश के जवानों को हम अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, तो ये हमारे लिए प्राइड की बात हो। इस मोटिव के साथ हमने ये शुरू किया है। आशा है कि इसके बाद हम और भी टूरिस्ट सेक्टर जोड़ेंगे, और देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, देश ही क्यों, विदेश के लोगों को भी अगर इंडिया के मिलिट्री हेरिटेज को जानने की इच्छा है तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं, खुशी होगी। तो इसको वर्कआउट करेंगे पीसीटीआई और सबसे मिलकर। थैंक यू। क्या भारत सरकार ने इसके लिए आपको परमिशन दे दिया है सर? उस पर क्या ऐसा, क्योंकि सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। ये जो भी बनेगा पहले डिफेंस मिनिस्ट्री के परमिशन से होकर के ही। हेलो, आपके सवाल का मैं एक और चीज़ जवाब देना चाहूँगा। यूएसआई जो है एक 153 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडियन डिफेंस का थिंक टैंक है, और पिछले 153 साल से इसके जितना भी मिलिट्री की हिस्ट्री है, जो भी है, वो सारा ये ऑपरेशन करती है। और इसमें तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चीफ तीनों ही इसके को पैटर्न है, एंड डिफेंस सेक्रेटरी जो है इनके पैटर्न। तो जो आपका सवाल है, आई थिंक इतना बताने से उसका उत्तर अपने आप मिलता है, क्योंकि जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं उसमें ये ऑटोमेटिकली, बट जहाँ जहाँ जिस सेक्टर में जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से उसी कंसर्न अथॉरिटी को हम लेटर लिख के और परमिशन लेंगे और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हुसैनी वालों में ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे किसी तरीके की कोई परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ओपन फॉर एवरीवन है। लेकिन कल अगर जैसे हम कारगिल लेके जाते हैं, या हम सिक्किम में ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे परमिशन की जरूरत है, डेफिनेटली हम अप्लाई करेंगे और हमें परमिशन मिलेगी, ऐसे हमें 100% उम्मीद है। क्योंकि सिंस ये डिफेंस का प्रोजेक्ट है, वी आर द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ओनली, सो दैट इज द रीजन। तो यस सर, आपका सवाल था सर? ये कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जी, ये दोनों अगर ना हो तो टूरिज्म तो बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। कम्युनिकेशन के लिए हमारे बीएलईज हैं, जो कि 6 लाख बीएलईज हैं पूरे इंडिया में, और वो स्कूलों, कॉलेजेस में लोकल लोगों को, कॉर्पोरेट्स को, या वहाँ पे जो भी कंपनीज हैं उनको मोटिवेट करेंगे, उनको बताएंगे
दैट इज कम्युनिकेशन, सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो लोग वहीं बैठे हुए हैं। अभी जैसे हम हुसैनी वाला गए, आप बिलीव करेंगे वहाँ पे 25 BLE जो थे वो हमारे सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा था। और एक बड़ी हैरानी की बात थी जो कि हमें वहाँ जाके पता चली कि हमें एक BLE ने बोला, सर यहाँ पे जो सबसे ओल्ड व्यक्ति हैं वो 115 साल ओल्ड हैं और हम आप चाहेंगे कि आप उनसे मिल के आए। हम और MD साहब हम गए, उनसे मिले और उन्होंने जो बातें हमें बताई वो हैरानी की बातें थी और हमारे लिए बिल्कुल सोच नहीं सकते थे कि उन्होंने ये बताया कि किस नाई के पास में जाकर भगत सिंह जी ने बाल कटाए। हम उस नाई के घर भी गए, उनका पड़पोते से भी मिले हम। तो आप समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके की खुशी, हमारे रोंगटे खड़े थे उस टाइम पे जब हम ये देख रहे थे, जब मिल रहे थे, जब उन लोगों से बात कर रहे थे। 115 साल के व्यक्ति को जो नॉलेज थी, जो उनके पास एक लाइब्रेरी की तरह उनको हर इंसिडेंस पता था और तो उनको थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही थी बट उनके घर वाले सारी बात समझा रहे थे। तो कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही है और ये एक हमारा मतलब PCPI या CSC या USA का प्रोजेक्ट नहीं है, हम सबका एक प्रोजेक्ट है। इसमें हम सब इन्वॉल्व हैं, हम एक दूसरे, आज आपको इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की कि तो ताकि कम्युनिकेशन तो आप करेंगे सबको, सबसे बड़ी कम्युनिकेशन तो आपके पास में है। जी ये जो विरासत का जो पहलू है, ये दिखाता हमारे युवाओं के लिए, आओ भारत देखो। हाँ, एक मिनट माइक दे देंगे प्लीज इनको ताकि सारे पीछे तक इनकी बात सुन। वो माइक दे दीजिए जल्दी। हाँ सर, मैं चाहूंगा कि अपना नाम और अपनी ऑर्गेनाइजेशन जरूर बताएं ताकि पता चल जाए किसने क्या सवाल किया। मेरा नाम AK सोनी है और मैं सरन न्यूज़ से हूँ। जी सर। सर, मेरा था कि भारत की जो विरासत है उसको हमारे युवाओं को जानने के लिए आओ भारत देखो, हमारे वीर गाथाओं से भरा हुआ देश और हमारे वीर सेनानियों ने जो अपना बहादुरी शौर्य जो दिखाया है उसको नज़दीकी से जानने का एक माध्यम जो आप लेकर आए। तो हम कहेंगे कि इतने समय से हम इससे अनभिज्ञ रहे, हमारी जान, जैसे आपने बताया कि वो आप उस यात्रा में गए और आपने जानकर हैरान हो गए उस व्यक्ति से मिलकर जिन्होंने भगत सिंह के बाल काटे और ये सब चीज़। तो उस वजह से आज के युवाओं को तो इसके बारे में सदियों तक पता नहीं चलता यदि आप इस पहलू की शुरुआत नहीं करेंगे तो। और हमारे 80% हमारी जो भारतीय जनता बहुत भोली है, वो अपने घर, अपने आंगन या अपने मोहल्ले की गई, लेकिन ऐसा अवसर मिलेगा और लोगों को इसकी ओर आकर्षित होंगे आ जाने के लिए, या आप जाएंगे तो उनकी वो समरण लोगों को पता चलेगा कि आप यात्रा में गए और आपने क्या क्या जाना। तो इस बारे में ये कहेंगे कि यात्राओं के लिए अपने युवाओं को, कॉर्पोरेट्स को, जो लोग सरकारी सेवा में हैं, युवा हैं, कॉलेज हैं, उन सभी को जोड़ने, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम इसके बारे में सभी यूनिवर्सिटीज़ को, हम इवन UGC को, AIU को, सबको लिखने वाले हैं, CBSE को। इनफैक्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि CBSE के सेक्रेटरी को अगले भी मिलकर उनसे बात करूँ और वो बताऊँ कि हमारा प्रोजेक्ट है और इसी के लिए हमें इन सबसे ज़्यादा आप सबकी सपोर्ट ज़्यादा चाहिए क्योंकि आप मीडिया से हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं और आप एक बार कुछ भी बोलेंगे तो लोग उसको समझेंगे और आगे लोगों को बताएंगे। तो हम आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में आपका सहयोग सबसे ज़्यादा हमें चाहिए। क्या स्टूडेंट के लिए आपके यहाँ फ्री पैकेज है या इसमें फीस? सर, इसके बारे में अभी हमारे को एक्सपीरियंस नहीं है और अभी जो 12 तारीख को पहला फ्लैग ऑफ हम करा रहे हैं उसमें हमने अलग अलग लोगों को लिया है। हमने एक DAV स्कूल के बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, हम उसके बाद में सीनियर सिटीजन को लेके जा रहे हैं, कुछ डिफेंस के लोगों को, पुराने को लेके जा रहे हैं, कुछ कॉर्पोरेट से लेके जा रहे हैं। बहुत मिक्स ग्रुप बनाया है और उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि क्या खर्चा आता है, कैसे होता है और फिर उसी हिसाब से हम पैकेज बनाएंगे। और हमारी ये कोई प्रॉफिट वाला कोई मुद्दा नहीं है, इसमें हम एक अच्छा काम करना चाहते हैं और यही कारण है कि VLEs जो है इनके और जो संजय राकेश जी की ऑर्गेनाइजेशन है CSE, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और खुद जाके उन्होंने देखा, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि इन्होंने खुद बोला कि नहीं, मैं जब तक खुद नहीं देखूंगा मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं लूँगा। और ये खुद पूरा जो रूट बना हुआ जो आपके सामने है ये इन्होंने साथ बैठ के बनाया और एक एक जगह खुद जाकर देखा कितना टाइम लगता है, क्या चीज़ चाहिए और इनके सारे जो VLEs थे और उनके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे सब ने मिलकर काम किया इसके ऊपर। पैकेजेस चाहिए कि सोसाइटी में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनकी डिफरेंट कैपेसिटी।
जो पैकेज हम स्टूडेंट्स के लिए ले जाएंगे, जो लेवल ऑफ कंफर्ट हम स्टूडेंट्स के लिए रखेंगे, वो कंफर्ट और वो पैकेज हम कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं रखेंगे। उसको बेहतर अकोमोडेशन, बेहतर व्यवस्था चाहिए। तो हम उन्होंने बताया कि पर्पस ये नहीं है कि हम प्रॉफिट करें, तो हम डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट पैकेजेस लाएंगे, जिसके ताकि वो अफोर्डेबल। ये हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा वर्क इन प्रोग्रेस है। 12 को लॉन्च होने का प्रोग्राम है और वहाँ से हम डिफरेंट सेक्टर्स को बनाएंगे। सेक्टर्स को बनाने के बाद जैसा उन्होंने कहा कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इंफ्रा भी आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट सेगमेंट के लिए और उसके हिसाब से उसको बनाएंगे। वी विल बी keep coming back to you with the new packages if you are interested and we'll give you. इटनरी आपकी बन चुकी है और आगे के काम से कार्रवाई जारी है। फिरोजपुर की इटनरी बन चुकी है, वो आपसे शायद शेयर भी हो गई है और बाकी जो सेक्टर्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। हमें वही एक बार जाकर के एक्सप्लोरर वाली एक्टिविटी करनी है, देखनी है कि क्या है, फिर वो इटनरी बना करके और उसका कॉस्ट वर्कआउट करके हम उसको लॉन्च करते हैं। इस टूर के लिए क्या अलग अलग ग्रुप आपने कैटेगराइज किए हैं, कौन कौन लोग किस किस कैटेगरी में जा सकते हैं, और दूसरी बात कि अगर कोई जाना चाहता है तो वो आपसे कम्युनिकेशन कैसे करेगा? पहली चीज तो ये है कि हमारी एक वेबसाइट नई बन रही है CSC की, जो कि अगले 3 या 4 दिन में हम आपको एक लिंक भेज देंगे सभी को, जो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। उस वेबसाइट पर उनको डिटेल्स भी मिलेंगे और जो सेक्टर्स खुलते चले जाएंगे उन सेक्टर्स के ऊपर आपको डिटेल मिलते जाएंगे। आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, चाहे वो USI की वेबसाइट खोल लीजिए या PCDI की, सब जगह सेम वो आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। और मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लग रहा है कि हम शायद कल तक उसको हम रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर देंगे, लेकिन हम उसको 12 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू करना चाहते हैं ताकि, और जहाँ तक कम्युनिकेशन का सवाल है, हम रेगुलर आपके सबके हमारे पास में कार्ड और नंबर है, हम आपको रेगुलरली इंफॉर्मेशन भेजते रहेंगे क्या होगा। जैसे कि कल मैं DD से बात कर रहा था दूरदर्शन से, तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपके पैकेजेस में जानना चाहते हैं, आप मेरे को पर्सनली इस लिस्ट में डालिए। तो कैन यू, आप देखिए किस लेवल के लोग चाहते हैं कि ये कोई अपने लिए नहीं करने की सोच रहे, वो देश के लिए करने की सोच रहे हैं। और हम भी सब मिलके और आप सब भी चाहेंगे कि हमारे देश के लिए जो हमारे जवान हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, आज कॉर्पोरेट्स में मैं देखता हूँ किसी को कोई आइडिया भी नहीं है कि एक जवान क्या करता है। उनको तो लगता है कि बस कुछ नहीं है। जब एक बार जाके देंगे, मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा। 76 में मैंने आर्मी ज्वाइन की थी और 77 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। शिमला से तकरीबन 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर जगह है समधू। वहाँ पे टेम्परेचर सर्दियों में -30 से -40 डिग्री तक चला जाता है। उस जगह पे अगर आप सर्व कर रहे हैं और आपने चश्मा नहीं पहना तो विदिन 2 मिनट्स आपकी आईसाइट चली जाएगी। -30 से -40 डिग्री टेम्परेचर। तो उन हालात में हम ये भी कोशिश करेंगे जो फिट है और जो जा सकते हैं उनको ऐसी जगह पे भी दिखाएं कि ताकि पता चले कि किस तरीके से जाना है। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि जो भी जा रहा है उसके लिए पूरा उसके पास इक्विपमेंट दिया जाए, उनको पूरी उनकी देखभाल की जाए, उनकी सेहत ठीक है तभी उनको लेके जाएंगे। कौन कौन लोग होंगे जो जा सकते हैं? जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं या रिसर्च एरिया में है, वो लोग हमारे लिए तो हर व्यक्ति जो इस दुनिया में जा सकता है, हम किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हम जाएं और देखें। देशपुरा पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे बाहर, हिंदुस्तान के बच्चे जो इंडिया के रहने वाले बाहर रह रहे हैं, वहीं बाहर पैदा हुए, वो आके देखना चाहते हैं। मैंने एक ग्रुप है मेरा बाहर का USA का, मैंने उसमें डाला। आप बिलीव करेंगे 80% लोगों ने इमीडिएटली जो दिया कि हमें बताइए जब हम इंडिया आए तो हम जा सकते हैं, हमारी पहले से बुकिंग रखी थी। तो हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट हम तो चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पे इंडिया में एम्बेसडर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उनके लिए अलग पैकेज बना के उनको लेके जाए, ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से हमारे जो देश में लोगों ने काम किया है, हमारे जवानों ने काम किया है, किस तरीके से हमारे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कैसे लड़ाइयाँ लड़ी हैं और क्या क्या उसमें इश्यू है। रजिस्ट्रेशन समधू कहलाती है जगह, 0 माइल इंडिया, शिमला से तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर दूर पड़ती है। हेलो, नहीं जी, वहाँ पे पोस्टिंग है सर, मैं भी पोस्ट रहा हूँ वहाँ पर। मेरे को रिटायरमेंट ये भी 29 साल हो गए हैं और वो मेरी 3 हाई आल्टीट्यूड की पोस्टिंग रही है। और बिलीव मी नॉट, जो लाइफ है, मैं चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ बैठे हैं एक एक्सपीरियंस करके देखिए। जब आप 15,000 फीट से ऊपर जाके रह रहे हैं
आपको पता चलेगा कि व्हाट इज लाइफ। और हमारे जवान 24 घंटे वहाँ रहते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता उनके पास में, कुछ नहीं होता, कुछ भी है वो वहाँ पे जिंदगी बिता रहे। तो अब हम चाहेंगे कि लोग एक्सपीरियंस करें और कम से कम देखें क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें। और इसके लिए जैसे उन्होंने बोला परमिशन जहाँ तक जरूरत है हम सबकी परमिशन लेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसमें किसी को भी किसी चीज़ के लिए उंगली उठाने का मौका मिले। मेरा सवाल संजय जी से। संजय जी सर एक सेकंड पहले अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन बताइए प्लीज। मैं प्रणब प्रखर हूँ विजन टीवी से। सर ये भारत दर्शन इंडियन रेलवे चलाती है, वो टूरिज्म स्पेसिफिक है। You have talked a little bit about scaling up and getting a taste about how to run the whole operation. Why did you tie up with Indian Railway and IRCTC to run this? Because I see that you have talked about Punjab Mail train. This is a public train and this is a general public passenger train. Why didn't you work with the IRCTC and Indian Railways to streamline the process? That is lot easier and lot organized. उससे आपको एक एक्सपर्टीज भी मिलेगी और एक स्कोप भी मिलेगा टू स्केल अप। मैंने बोला कि we are in the process to evolve. We are already talking to many of them, and we will be keep on talking to all those who are involved in this, not only IRCTC, other airlines, travel agents, but Max. till we get the affirmative confirmation and have a tie-up, it's not appropriate to tell that I am doing this, I am doing this. So there is a work in progress, and then there is out. जहाँ तक IRCTC का सवाल है, CSC ऑलरेडी IRCTC से जुड़ी हुई है और हमारे लिए कोई भी हैंगअप नहीं है। कोई भी हम अगर हमारा पार्टनर है बनना चाहेगा या पार्टनर हम ले सकते हैं तो हम फैसिलिटीज को जोड़ेंगे। थैंक यू।